अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर होस्ट ताहिर ख़ान एडवोकेट. यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ताहिर ख़ान एडवोकेट. आज जो टॉपिक है वो ये है कि पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन किस तरह से होगा और सक्सेशन और डिक्लेरेशन के सूट जो हैं लीगल एयर्स की हद तक क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैसे, और ख़ानगी तकसीम और जो है अदालती तकसीम, ये क्या चीज़ें, प्रॉपर्टी किस तरह से जो है वो एक बंदा फोत होता है उसकी विरासत किस तरह से आगे ट्रांसफ़र होगी, कैसे जो है लीगल एयर्स जो हैं उसको टैकल कर सकते हैं. तो बड़ी अहम वीडियो है, आप कोशिश किया करें कि मुकम्मल देखा करें. और जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा के कौन कौन से हिस्से, कितने कितने हिस्से किस किस को मिलेंगे, ये सारा उसमें मैंने बताया. वो आप वीडियो अलहदा से बनाई हुई है, वो आप विज़िट कर सकते हैं. मेरा चैनल का नेम नीचे आ रहा होगा, ताहिर ख़ान एडवोकेट. उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी. वो सारी वीडियोस में आप सर्च कर सकते हैं कि जी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उससे मुतलिक जो है वीडियो मैंने बनाई हुई ऑलरेडी. अच्छा, बात करते हैं कि जी एक बंदा अगर फौत हुआ है, ठीक है, उसके एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. दो तरह के एसेट्स होंगे, मूवेबल और इमूवेबल. ठीक है, मूवेबल एसेट्स क्या हैं? अमाउंट है, कोई रकम पड़ी हुई है बैंक में, ठीक है, इस किस्म की. ये जो है अगर प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, मतलब कोई प्लॉट है, घर है, सोसाइटीज़ में कहीं पे भी, तो वो जो है जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको मूव ना किया जा सके. उसके लिए अलहदा लॉ है, उसको किस तरह से जो है वो अपने नाम आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं. और जो है उसके लिए जो मूवेबल एसेट्स हैं उसके लिए अलहदा. अब और उसके अलावा पार्टीशन का, जब दोनों में कोई डिस्प्यूट, सारी पार्टीज़ में 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं उनमें डिस्प्यूट राइज़ हो जाए तो सूट फॉर पार्टीशन होता है. फिर उसमें किस तरह से ऑक्शन की जाती है या वो प्रॉपर्टी डिविजिबल है या नहीं है, उससे मुतालिक जो कमीशन अपॉइंट होता है उस पर भी बात करेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं ख़ानगी तकसीम क्या है. ख़ानगी तकसीम यह है कि आपने घर में बैठे हैं, स्टाम लिया और तकसीम कर ली, ये प्रॉपर्टी इसकी है, और उसको मुतलका फ़ोरम पे जाके उसको दर्ज करा दिया. जैसा अगर वो आपके खसरा गर्दोरी वगैरह मतलब खेवड़ खतूनी वाली प्रॉपर्टी है, फ़र्द इंतकाल वगैरह उसका है, मौजूद है, तो आप पटवारी के पास जाके उसका अंदराज करवा दें, वो जो आपने कि सब सारे जाके वहाँ पे एंटर करा लें. और उसके अलावा जो तकसीम का आप यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, तकसीम नामा जो. और ये, लेकिन ये नहीं है कि घर बैठ के आपने बस लिख लिखा लिया और बैठे हुए जी ये ख़ानगी तकसीम हो गया. ऐसा नहीं, उसको मुतलका फॉर्म पे कराएंगे नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, फिर कल को डिस्प्यूट राइज़ हो सकता है जब मर्जी. और अदालती तकसीम जो है वो सूट फॉर पार्टीशन है, सिविल कोर्ट में होगा, क्या उसका प्रोसीजर है उस पर बात करते हैं. लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप सूट फॉर डिक्लेरेशन करेंगे लीगल एयर्स की हद तक. सिविल कोर्ट में फ़ाइल होगा, छोटा सा सूट है, उसमें अवामुन्नास पार्टी लाजमी बनती है, इश्तिहार आता है, बयान होते हैं, नोटिस होता है कंसर्न जो डिपार्टमेंट को. अगर आपने पार्टी बनाया हुआ, जैसा एक्साइज़ को लोग बना लेते हैं, अगर उसका एंट्री है PT1 में, या रेवेन्यू ऑफिसर को बना लेते हैं पार्टी, या अगर किसी सोसाइटी जैसा बार्बर टाउन सोसाइटी में है तो बार्बर टाउन सोसाइटी को जो है वो पार्टी बना लिया जाता है. तो अगर उनको पार्टी ना भी बनाया जाए तो भी सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो डिक्री हो जाता है, और बल्कि जल्दी हो जाता है. फिर आपको तमीलों का खर्च चाहिए, वो उनको नोटिस भिजवाओ, तमील कराओ, एक्सपर्टी कराओ, उससे आप बच जाते हैं. तो लेकिन जो है वो कुछ डिपार्टमेंट हैं वो कहते हैं हम बीच में पार्टी बने होंगे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे लीगल एयर्स की हद तक. ये तो है कि अगर आप प्लॉट, कोई जायदाद, कोई घर वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं तो वो उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन करेंगे. और हर प्रॉपर्टी के लिए लहदा करना ज़रूरी नहीं है, एक ही में आप सारे अपनी प्रॉपर्टियाँ, जैसा 10-15 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप सारी एक में ही ऐड कर सकते हैं. मेरे पास एक केस आया था, उसमें बच्चा जो है वो था, तकरीबन 3-4 साल का बच्चा था, और उसको जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज़ आ रही थी वो तकरीबन 18-20 प्रॉपर्टीज़ थी, बड़ी कीमती, बीच में से 8-10 जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी. वो आपने केस देखा होगा, वो रिपोर्ट हुआ था टीवी पे भी, चैनल पे भी आता रहा था केस. वो जो टोल प्लाज़ा पे गाड़ी खड़ी थी, पेरेंट्स थे, बाकी बहन भाई थे उसके, तो पीछे से ट्रक आया, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वो सारे कुचले गए, और सिर्फ बच्चा छोटा अंदर बीच में, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया. वो फिर उसका जो है ना चाचा,
वो उसे लेके आया था। मैं चाचे को गार्डियन भी अपॉइंट करवाया था और उसको फिर डिक्लेरेशन उसका करवा के दिया। वो 18-20 प्रॉपर्टियाँ उसके नाम, बच्चे के नाम जो 3-4 साल का था उसके नाम ट्रांसफ़र हुई। लेकिन उसका लुक आफ्टर वगैरह जो करने के लिए मैंने फिर उसको गार्डियन अपॉइंट करवा दिया था उसके चाचे को, क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह सारे फौत हो गए थे। अमूमन वालिद या वालदा में से गार्डियन को ही होता है, लेकिन जो है वो जब ना हो कोई तो फिर उसके चाचे को बनाया था। तो ये है सूट फॉर डिक्लेरेशन। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब बैंक अकाउंट है उसमें है, या कोई पेंशन, ग्रेजुटी, बेनेवोलेंट फ़ंड, ये वो आने हैं, किसी डिपार्टमेंट में सरकारी में जॉब करता था वो बंदा जो फौत हुआ है, मतवफ़ी जो है, तो वो उसके लिए हम करते हैं उसके लिए करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की अप्लाई करते हैं। वो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, वो सूट नहीं होता, वो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, लेकिन वो भी सिविल कोर्ट में ही फ़ाइल होती है। और सिविल जज साहब, सीनियर सिविल जज साहब आगे मार्क करते हैं किसी सिविल जज को या अपने पास रख लेते हैं। और उसमें भी सिंपल सा दोनों में है कि जी नोटिस तमील, अगर कोई आपने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पार्टी, और अवामुन्नास पब्लिक एट लार्ज के लिए इश्तिहार आता है। और सेकंड डेट पे अगर आपने पार्टी बनाया हुआ है तो सेकंड डेट पे जो हो जाते हैं बयान शान हो जाते हैं, तमील वगैरह करा के एक्स पार्टी सारे हो जाते हैं। तो बयानों में जो है वो अमूमन एक ही गवाह लोग इसमें करवाते हैं, साथ एक वन ऑफ द लीगल एयर एक होता है, एक जो है वो जो प्राइवेट पर्सन में से उसका कोई दोस्त यार, कोई महल्लेदार, कोई इस किस्म का कोई दूर का रिश्तेदार जो लीगल एयर्स में सुना हो, उसकी ये दो की स्टेटमेंट होती है और वो दावा और डिग्री हो जाता है, या सक्सेशन सर्टिफिकेट की पिटिशन अलाउड हो जाती है। इन दोनों में एक आगे जाके फ़र्क आता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट में श्योरिटी भी देनी पड़ती है इक्वल अमाउंट की, उसके लिए एक स्टैम्प पेपर नीचे से मिलता है, जैसा गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए श्योरिटी देनी पड़ती है, इसी तरह सक्सेशन के लिए भी। लीगल एयर्स का जो सूट है उसमें श्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो तरीक़ाकार है कि आपने सूट फॉर लीगल एयर्स किस तरह से होना है और सक्सेशन। अब पार्टीशन की तरफ आ जाते हैं। पार्टीशन जो अदालती है, सूट फॉर पार्टीशन आप फाइल करते हैं, बात डिस्प्यूट राइज हो गया, कोई हिस्सा किसी का नहीं देना चाहता, कोई सारे बहन भाइयों में से कोई हिस्सा ज़्यादा लेना चाहता है, कम लेना चाहता है, कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा किसी चीज़ पे, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो फिर कोई ना कोई बंदा बीच में से उठ के सूट फॉर पार्टीशन कर देता है। अब वो सबको पार्टी बनाएगा, सारे बाकी जितने हैं प्रॉपर्टी के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी हैं तो उनकी टेस्टेड कॉपी वगैरह या कच्ची कॉपी वो लगा के सूट फाइल किया जाएगा। उसमें जो है जवाब शवाब आने के बाद जो कमीशन अपॉइंट करेगी अदालत कि जी मौका देखा जाए कि जी मौके की वैल्यू क्या है और डिविजिबल है कि नहीं। कि जगह तो मेंशन होती है, 4 कनाल है, 2 कनाल है, 10 मरले है, ठीक है। अब वो डिविजिबल है कि नहीं, उसका फ्रंट कितना बनता है, हिस्सेदार कितने हैं। अब हिस्सेदार 2 हैं, 10 मरले है तो 5 मरलाज में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वो सीधा था। लेकिन अगर बच्चे हैं ज़्यादा, 10-15 हैं और प्रॉपर्टी है छोटी और फ्रंट छोटा है तो वो डिवाइड होना मुश्किल है। तो ये कमीशन जो है वो उसकी एक फ़ीस मुकर्रर करेगी कोर्ट, और वो कोर्ट में सबमिट होगी फ़ीस, या वो लोकल कमीशन को दी जाएगी। अमूमन वो लॉयर्स ही होते हैं जो कमीशन अपॉइंट होते हैं। फिर जो है वो मौका जाके देखेगा, दोनों पार्टियों को पहले नोटिस देगा, और दोनों सारी पार्टियों, जितनी भी पार्टियाँ हैं सारी पार्टियों को नोटिस देगा, और मौके पे जाके वो वहाँ पे मुतलका सारे जो हैं उनके बयान रिकॉर्ड करेगा और देखेगा मौका के कितनी मेजरमेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर वो वैल्यू जो है वो उसकी डिविजिबल है या नहीं है ये रिपोर्ट करेगा कोर्ट को। फिर कोर्ट उसके ऊपर देखेगी, अगर डिविजिबल है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसकी हद तक जो है वो, अगर किसी को एतराज़ात नहीं हैं, वो कमीशन की रिपोर्ट पे एतराज़ात भी फ़ाइल कर सकते हैं सारी पार्टीज़ जो हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो अगर नहीं है तो फिर वो कोर्ट उसको देख के, वो बाउंड नहीं है उस रिपोर्ट की, कोर्ट अपने तौर पे डिसाइड कर सकती है, कीपिंग इन व्यू द रिपोर्ट फाइल्ड बाय कमीशन एंड एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ्स। वो देख के तो फिर अगर वो दावा डिग्री कर देते हैं तो वो उसी के मुताबिक डिवाइड हो जाएगा मौके पे जाके, फिर वो उसकी वहीं से वो दीवार वगैरह कर आके वो सारी पार्टीशन कर दी जाएगी। अगर वो रिपोर्ट करता है कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब अब फ्रंट उसका है जी 25 फुट, ठीक है, और 25 ही बीच में जो है वो 12 हैं, तो 1-1 फुट का फ्रंट तो नहीं लग सकता, तो फिर वो डिविजिबल नहीं है, रिपोर्ट उसकी करेगा वो, और वो उसके बाद जो वो कोर्ट में सबमिट कराएगा उस पर पार्टीज़ एतराज़ात भी फाइल कर सकती हैं।
फिर उसमें एक नई जो उसमें आई थी एक अमेंडमेंट, उसमें कोई वन ऑफ द जो है वो पार्टीज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो उसमें परचेज़ भी कर सकते हैं, उनको ऑप्शन दी जाती है। उसके बाद फिर वो ऑक्शन की तरफ जाएगी प्रॉपर्टी। अगर कोई इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ किसी का हिस्सा को शेयर ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद कर सकता है। तो फिर उसके बाद जो है वो ऑक्शन होगी प्रॉपर्टी, उसका वो जो मिनिमम वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो को डिटर्मिन कर देगी उसकी रिपोर्ट के ऊपर ही। अगर किसी प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने एतराज़ा नहीं किए तो कि इतनी मिनिमम वैल्यू, उसके मुताबिक इश्तिहार, अक्सर आपने देखा होगा कोर्ट्स में इश्तिहार लगे होते हैं, मौके पे लगे होते हैं, तो वो एक डेट मुकर्रर होगी, उस डेट पे जाके उसमें फिर कोई भी आके परचेज़ कर सकता है। वो मिनिमम वैल्यू वो होगी जो बेट जो ज़्यादा लगाएगा उसमें बोली उसको ज़्यादा जो है वो उसके नाम वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसमें फिर कोई होती है कि परसेंटेज होती है कि इतनी अमाउंट फ़ौरी तौर पे जमा करवानी पड़ती है। तो ये तरीक़ाकार है कि जी ऑक्शन वगैरह किस तरह से होगी, और पार्टीशन का सूट है वो किस तरह से, फिर इस तरह से सारा ये प्रोसीजर चलता है। बताने में तो शॉर्ट सा है लेकिन इस पर काफ़ी अर्सा लग जाता है। तो वैसे तो डिस्प्यूट अराइज़ होना नहीं चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपर्टी इधर ही रह जानी है, और बच्चे जो हैं वो आपस में जो है वो बहन भाई जो हैं वो ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के चक्कर में खून जो है वो आंखों में उतर आता है और एक दूसरे को मारने मराने पे उतर आते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो है भाइयों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो है वो डिमांड करने से पहले हिस्सा दे दिया जाए बहनों को, और जो है और जो ये लिटिगेशन की हद तक कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े किसी को। और हिस्सा अगर आपका बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, किसी को लाख 2 लाख 50,000 ऊपर नीचे आ भी रहा है तो क्या हुआ, किसी एक बहन भाई का फ़ायदा ही हो रहा है ना, किसी बाहर बंदे को तो नहीं जा रहा। तो इसलिए जो है वो इस तरफ कोशिश करनी चाहिए, जाना ही चाहिए। अलबत्ता ये वकील मशवरा नहीं देते, क्योंकि वकीलों का तो फ़ायदा है कि जी डिस्प्यूट राइज़ हों, कोर्ट्स में लोग आएँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो है मैं तो मशवरा देता हूँ कि भाई वो अगर किसी का, अब एक उस दिन ख़ातून आई हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनका जो बच्चा भाई जो है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो चाहती हैं कि जी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही हो जाए, बहन भाई हैं 2 बस, ठीक है। अब वो बड़ी हैरत की बात है कि वो 4 शादियां उसकी हुई भी थी। मैंने पूछा तो मैंने कहा 4 शादियां हैं तो उसकी, और बच्चा, वो आप कहते हैं जी वो बच्चा तो नहीं, मतलब आदमी था 45-50 साल का होगा। तो वो कोशिश में थी किसी तरह के जी उसको डिप्राइव करके जो है ना मैं अपने नाम, और वो उसने वो वहाँ से जो है नादरा के ऑफिस से वो फॉर्म भी बना लिया था, ठीक है। उसमें से जो औलाद में सिर्फ उसका अपना नाम आ रहा था, भाई का नाम बीच में से निकाल दिया होता है, FRC फॉर्म जो है। तो मैंने उससे कहा कि कल को आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है, और सारी चीज़ें छोड़ दें, आखिरत में भी आपने जवाब देना है। अगर एक छोटा सा 5 मरले का, बल्कि 5 मरले छोड़ें, एक आधा मरला भी आपको, आप किसी का जो कब्ज़ा कर लेते हैं तो आखिरत में वो आपके गले में डाल दिया जाएगा, वो आधा मरला आपको घसीट के ले जाना पड़ेगा। तो आप खुद सोचें कि आधा मरला जो है आप गले में डला हुआ है और खींच के लेके जा रहे हैं, तो ये कैसा ज़बरदस्त जो है सज़ा है। तो हमें इस तरफ सोचना चाहिए, कोई थोड़ा सा कम भी मिल जाए तो इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। चलें, ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा आपसे बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिला करेंगी बर वक्त, और शेयर भी किया करें ताकि लोग दूसरे शामिल हो सकें। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है चैनल पे, बड़ी तेज़ी से जो है वो लोग एडअप हो रहे हैं और व्यूज़ भी मिल रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।